हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर वर्कहोलिक रहे हैं या फिर अनमैरिड हैं, अभी तक कुंवारे हैं, जिन्होंने अभी शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, देखना चाहें, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 10 से लेकर 17 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे कि आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर करंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे कि इन दिनों कोई अगर नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे पहले ही फ्रेंड दोस्त के रूप में उसे आप जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहे, उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे और फिर आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन होता है उसका एंजल जी, यूनिवर्स आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के जो सिंगल्स हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। कैप्रिकॉन सिंगल्स की करंट एनर्जी क्या चली हुई है, देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या है इस वक्त। 5 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपकी करंट एनर्जी है वो अभी बता रही है कि शायद रिश्ते में आप किसी से प्यार मोहब्बत करते थे, जी किसी के साथ आपका दिल लगा हुआ था या वो आपसे प्यार करते थे, लेकिन हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते थे वो किसी अदर पर्सन से प्यार करता हो। तो उसमें दोनों के बीच में प्यार रहा है, प्रेम है, दोनों एक दूसरे से भी प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं या सामने वाला आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो जो आपकी एनर्जी है, आप चाहते तो हैं कि एक दूसरे को माफ कर दें और आप आगे बढ़ जाएं, एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें, डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे को थोड़ा सा समय दें, वक्त लें, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना लें, जल्दबाजी ना करें ताकि अच्छे से पता चल जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन आप इतने हर्ट हो चुके हैं, इतना अंदर से टूट चुके हैं कि उसको बार बार आप उसी बात को दोहरा रहे हैं, यानी कि अपने आप में, अपने मन में वही बात बार बार आ रही है कि कहीं आपके साथ उन्होंने चीटिंग तो नहीं की है, कहीं धोखा तो नहीं किया, कहीं वो किसी और से प्यार मोहब्बत तो नहीं करते। तो उस चीज से आप उभर नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी आप स्टक एनर्जी में हैं, ना तो उसे छोड़ पा रहे हैं ना तो उसे आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो काफी कंफ्यूज्ड हैं, काफी दुखी हैं, काफी मतलब इस तरह की स्थिति बन गई है कि आप डिप्रेशन जैसी स्थिति आपकी हो गई है। तो इस तरह की एनर्जी आप फेस कर रहे हैं और इसीलिए आपको महसूस हो रहा है कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए एकदम से, किसी भी रिश्ते में, किसी भी प्यार में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि काफी जो है आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, कंफ्यूजन वाली है, दिक्कत वाली है। अभी चाह कर भी उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसीलिए आप
थोड़ा सा समय और वक्त चाहते हैं इसमें, कि थोड़ा सा समय मिलेगा, थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो तभी आप कुछ फैसला ले पाएंगे। तो देख लेते हैं कोई नया पर्सन आ रहा है इन दिनों लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है आपकी, किसी नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आ रहा है लाइफ पार्टनर के रूप में, तो उसकी एनर्जी, उसके प्रति एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। द एम्प्रेस, द हायरोफेंट एंड द फूल। जी हाँ, नए पर्सन के रूप में जो है एनर्जी, आप रेडी दिखाई दे रहे हैं, तैयार दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, या कोई जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगी तो अपने आप को हील कर सकेंगे, आगे एनर्जी को इनहेंस कर पाएंगे। तो आपको लग रहा है कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो काफी सुलझा हुआ इंसान हो सकता है। उसको देखते ही आपको महसूस हो रहा है कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है, ये आपके लिए सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। तो आप की एनर्जी बता रहे हैं कि उसके साथ रिस्क लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप रेडी हैं, तैयार हैं, और आपको लग रहा है कि अगर इसके साथ आप आगे बढ़ जाते हैं तो आगे जाकर अगर एक बिगनिंग कर लेते हैं, एक शुरुआत कर लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको शादी विवाह में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट कर सकती है। ये शादी विवाह भी हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आएगा। सब तरह की खुशियां इस रिश्ते में आपको मिलेंगे। तो जो भी नया बंदा या बंदी आ रहा है उसके प्रति आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, काफी खुशी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आप जो भी रिस्क लिए हुए थे तो वो उसको रिमूव करते हुए आप रिस्क के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। अगर आप रिस्क लेंगे तो जो बंदा या बंदी आ रहा है तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तो आगे जाकर शादी विवाह भी हो सकता है, खुशियां हो सकती हैं, और जो है रिच लाइफ हो सकती है, खुशहाल लाइफ हो सकती है, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सब कुछ मिल सकता है। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है जिससे अभी दूरियां बनी हुई है। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी या दिखाई दे रहा है। जो आपको लग रहा था कि रिश्ते में क्लियरिटी नहीं है, चोरी चकारी, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, चीटिंग है, या फिर आप सामने वाले की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, कोई सिगरेट है, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, तो ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना कुछ छिपाए, बिना कुछ कहे, आप आगे बढ़ने की उसके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ, कि गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते। आपको लग रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है। अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाती है तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, आपको विनिंग दिला सकता है, रिश्ते में कामयाबी दिला सकता है। तो कहने का मतलब है कि जिस एनर्जी को लेकर आप स्टक एनर्जी में थे, तो वहां धीरे धीरे एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं। नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, और आप भी उसके लिए रेडी, तैयार हैं, और पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। बस शर्त ये है कि कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो। चीजों को क्लियर करते हुए, इजी और आसान बनाते हुए वहां भी आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रेंथ मिलेगी और खुशियां इस रिश्ते में आएंगी। तो नए और पुराना दोनों रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। आपकी एनर्जी काफी मतलब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
स्टक एनर्जी में थे वहां आप थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, रातों की नींद हराम मत करिए, उठिए चलिए, उठेंगे चलेंगे तो आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन है। और इस तरह से एक दूसरे के साथ पेश आइए कि जैसे पहले आप एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। एक नई शुरुआत के साथ, एक नए सवेरे के साथ, नई ताजगी, नए जोश के साथ आगे बढ़िए, उनके साथ क्लियरिटी के साथ एक कम्युनिकेशन कीजिए, डेट्स पर जाइए, होटल में जाइए, खाना पीना करिए, एक दूसरे से बातें करिए, चैटिंग करिए, तो रिश्तों में खुशियां आएंगी और इस परेशानी, इस दुविधा से आपको मुक्ति मिलेगी। और चीजों में कड़वाहट मत रखिए, कड़वापन मत रखिए, तीखा मत बोलिए जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ हो। तो प्यार और प्रेम के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और जो है जिस एनर्जी को लेकर आप स्टक थे, कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। नया और पुराना यानी कि नए पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और पुराने पर्सन के लिए भी अगर आप चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और वहां भी अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन समय के साथ वो रिश्ता भी आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों की डिमांड पर जो एंजल जी आंसर देंगे तो वो क्या रहेगा आपके लिए। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। दिल और दिमाग से सोचिए, अपने सब माइंड से। समय शुरू हुआ अब। तो अपने अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे, डोंट वरी, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, आपने क्वेश्चन सोच लिया है, उसी वक्त वीडियो को ओपन कीजिए और अपना आंसर जानिए। तो चलिए, आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन रहा है उसका आंसर ये रहा आपके सामने। हेल्पफुल पीपल इन द नियर फ्यूचर। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी आपके अराउंड लोग रहते हैं, हेल्पफुल जो लगता है कि वो आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं, आपकी हेल्प हर तरह से आपको उनसे हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। आपके रिलेटिव, घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, जो भी जिस पर आपको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, तो उसकी मदद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, उनकी हेल्प ले लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका नियर फ्यूचर जो है ब्राइट हो सकता है। बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं। आगे रिश्ता बढ़ सकता है और शादी के बंधन में भी बंधा जा सकता है। बहुत जल्दी शादी विवाह भी हो सकता है और खुशहाली आ सकती है। या फिर जो अभी रिश्ते की शुरुआत चाहते हैं, जस्ट रिंग सेरेमनी या जो भी कुछ चाहते हैं, तो जैसा भी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यानी कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियां आ सकती हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो लेकिन आपको थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अकेले जो आप एंजाइटी में हैं, जो स्ट्रेस में हैं, जब तक आप लोगों से बातें नहीं कर पाएंगे तो उस स्ट्रेस से आप कैसे बाहर निकलेंगे। जब एक दूसरे से बातें करेंगे तो आप अंदर से खुशी आएगी, एनर्जी मिलेगी, स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, तो रिश्ता भी स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।